नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का सीडीपी के इस बेहतरीन ज़बरदस्त सेशन में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और सीटेट की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, यहाँ पर आज हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाएंगे ऐसे 20 प्रश्नों को जो सीटेट में हर बार प्रश्न ट्रेंड होता है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है कि शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन कैसा है? पॉजिटिव पूछा गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सही है। ए ऑप्शन है, बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं, ठीक है। विद्यालय में आने से पहले बच्चों का कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता। सी ऑप्शन है, अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। और डी ऑप्शन है, बच्चे यथावत सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है। सही का मतलब पॉजिटिव है, तो हमें पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव आंसर को लॉक करना है। बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं, ठीक है। बच्चे होते हैं, यहाँ पर वैसे होना चाहिए क्या, यहाँ पर होना चाहिए शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य होना चाहिए। तो देखिए, बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं, ठीक है भाई। जो बच्चे होते हैं अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं, पॉजिटिव है। विद्यालय में आने से पहले बच्चों का कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है। तो बताइए, विद्यालय आने से पहले क्या बच्चों का अपना कोई पहले का ज्ञान नहीं होता है? अगर बच्चा विद्यालय आता है तो अपनी मातृभाषा लेकर वो आता है, तो उनका पूर्व ज्ञान होता है। इसका मतलब है कुछ एक ऐसा है, निगेटिव है भाई, निगेटिव है। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, क्या सीखने में बच्चों को कष्ट होता है क्या? बताइए, कष्ट होता है, तो ये भी क्या है, निगेटिव है। और बच्चे यथावत सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है, क्या बच्चे सभी बच्चे सीखते हैं जो उनको पढ़ाया जाता है, वो क्या सारी चीज़ें वो सीखते हैं? तो यहाँ पर ये थोड़ा सा कम पॉजिटिव है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन कि बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। क्वेश्चन पॉजिटिव ही पूछा गया है, ठीक है, क्वेश्चन पॉजिटिव ही है। प्रश्न नंबर 2 देखिएगा, मानव विकास से, मानव का विकास क्या है, मात्रात्मक रूप से होता है कि गुणात्मक रूप से होता है, कुछ सीमा तक अमापनीय होता है, या फिर ए और बी। तो मात्रात्मक में क्या होता है, उनका वृद्धि होता है। मात्रात्मक में क्या होता है, वृद्धि होता है। वृद्धि के साथ बढ़ता क्या है, जैसे वजन हो गया, भार हो गया, है ना। वजन क्या, शारीरिक वृद्धि, शारीरिक वृद्धि होता है, शारीरिक वृद्धि। तो शारीरिक वृद्धि में वजन हो गया, भार, ये सारी चीज़ें आ जाता है। लेकिन गुणात्मक में क्या होता है, मात्रात्मक मतलब जिसको माप सकते हैं, हर महीने जाके तौलते हैं कि हम कितने किलो हमारा वजन बढ़ा है, तो आपका मात्रात्मक विकास है। लेकिन गुणात्मक में क्या होता है, आपका बुद्धि हो गया, योग्यता हो गया, अभिक्षमता हो गया। ये क्या है, ये आपका गुणात्मक है, ठीक है। तो मानव का जो विकास होता है वो मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक। प्रश्न नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता, मध्य बाल्यावस्था यानी कि 6 से 12 वर्ष की बात की जा रही है, 6 से 12 वर्ष की बात की जा रही है। तो 6 से 12 वर्ष में बच्चा क्या होता है भाई, अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है। बी ऑप्शन है, बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ, आपने पढ़ा है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास की 11 वर्ष का बच्चा जो है वो तर्क करने लगता है, ठीक है, मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देता है। सी ऑप्शन है, अधिगम रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा घटित होता है, या फिर शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज गति से होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर 6 से 12 जो है 6 से 12 साल की आयु बताई जा रही है, तो इसलिए बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 को देखिएगा, 14 वर्षीय देविका अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह क्या विकसित कर रही है, नियमों के प्रति घृणा, स्वायत्तता, किशोरावस्थात्मक या फिर अकड़ जो है और परिपक्वता, ठीक है।
तो क्या किशोरावस्था में क्या होता है भाई, अकड़पन होता है कि नहीं होता है, होता है ना। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है कि 14 वर्षीय 12 से 18 की जो उम्र होती है वो किशोरावस्था की होती है। और किशोरावस्था में क्या होता है, तनाव तूफान की अवस्था होती है, बच्चों को किसी की बातें अच्छी नहीं लगती है, तो वो अपने से अलग जो है सोचना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर बात की जा रही है, किशोरावस्था की बात नहीं की जा रही, यहाँ पर बात की जा रही है कि अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावनाओं को विकसित करने का प्रयास कर रही है। इसका मतलब वो स्वायत्तता बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, क्योंकि अपने आप से मतलब स्वयं से ही वो अलग होने की कोशिश कर रही है। ठीक है, किशोरावस्था नहीं होगा। प्रश्न नंबर 5 को देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ऐसा कौन सा विकल्प है जो विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है क्या। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ये अवस्थाएं तो चलती हैं, ठीक है, क्योंकि क्रमिक होता है विकास। ठीक है भाई, पॉजिटिव है। विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है, ठीक, ये भी होता है, क्योंकि शैशवावस्था आएगा उसके बाद ही आपका बाल्यावस्था। ऐसा तो है नहीं कि शैशवावस्था के बाद किशोरावस्था। तो विकास समय के साथ घटित होता है। विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय क्या विकास जो होता है वो आप क्या करना चाहते हो अपने लाइफ में, क्या जन्म के समय ही निर्धारित हो जाता है कि आप डॉक्टर बनना चाहते हो, आप टीचर बनना चाहते हो, क्या जन्म के समय ही निर्धारित हो जाता है। फिर व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं, किसी में जो है डेवलपमेंट जल्दी होता है, किसी में देर तक होता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव है, लेकिन आपका निगेटिव क्या है, सी ऑप्शन, क्योंकि जन्म के समय ही विकास निर्धारित नहीं होता है। ठीक है, सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 देखिएगा। इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है। यहाँ पर भी निगेटिव पूछा गया। विकास से बहुत सारे प्रश्न आए हैं और ये प्रश्न सारे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसको समझना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। विकास और वृद्धि की बात आती है तो कठिन हो जाता है। विकास संशोधन योग्य है, होता है, ठीक है। विकास केवल संस्कृत से शासित और निर्धारित होता है। विकास जीवन पर्यंत होता है। विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, बिल्कुल पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। विकास जीवन पर्यंत होता है, ठीक है, पूरी ज़िंदगी आप जो है पढ़ते हो, पढ़ाते हो, तो विकास जीवन पर्यंत होता है। लेकिन विकास केवल तो आपका पॉजिटिव में आता है, सॉरी, केवल तो आपका निगेटिव में आता है, केवल हो गया, मात्र हो गया। लेकिन ये संस्कृत है कि विकास केवल संस्कृत से ही शासित होता है, ये गलत है, इसलिए निगेटिव आपका यही है, बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। क्वेश्चन निगेटिव पूछा है, नहीं है, ठीक। निगेटिव और पॉजिटिव सीटेड में देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्रश्न नंबर 7 को देखिएगा। तो साथियों, क्लास कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा। थोड़ा सा तबीयत सही नहीं है, क्लास को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, जिससे और भी लोग क्लास से जुड़ते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा नए हैं तो। प्रश्न नंबर 7 है कि मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सही है। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, ठीक है, तो कौन सा कथन इसमें से सही है। परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं। मानव विकास को न तो आनुवंशिकता और न ही पर्यावरण प्रभावित करते हैं। यहाँ पर सही पूछा है पॉजिटिव, सी ऑप्शन है। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं और व्यक्तिगत विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवंशिकता है। बताइए यहाँ पर क्या होगा, मानव विकास को प्रभावित कौन करता है। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया है। जैसे आनुवंशिकता और वातावरण जटिल पारस्परिक क्रिया है। वृद्धि और विकास हो गया, संवेग और संज्ञान हो गया, ये सारी एक दूसरे से सन्निहित है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन लॉक। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन बच्चे के सामाजिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हो, चाहे प्राथमिक भूमिका निभाते हो या फिर द्वितीय भूमिका निभाते हो। मीडिया, विद्यालय, परिवार, पास पड़ोस। तो देखो सबसे पहले तो भाई आपका परिवार आता है जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, पास पड़ोस भी, विद्यालय भी, तो आप मीडिया को अकेले छोड़ दोगे, ये भी हो गया। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, ठीक। परिवार एवं पास पड़ोस आपके प्राथमिक हैं, बाकी द्वितीय है।
प्रश्न नंबर 9, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के सामाजिकरण की प्राथमिक एजेंसियां हैं, मध्य एजेंसी हैं, द्वितीय एजेंसी है, मनोवैज्ञानिक एजेंसी है। तो आपने पढ़ा हमेशा परिवार एवं पास पड़ोस, सबसे पहले आप जो सीखते हो अपने परिवार से सीखते हो, अपने आसपास से सीखते हो, इसलिए वो आपका प्राथमिक एजेंसी है, प्राथमिक कारक है। ठीक, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 10, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन है? पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की थर्ड स्टेज बताइए भाई कौन है? पहला संवेदीगामक अवस्था, दूसरा आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और तीसरा आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा आपका अमूर्त। ठीक है, तो पूछा क्या गया है? तृतीय अवस्था, यानी कि थर्ड स्टेज की बात कीजिए। थर्ड स्टेज आपका क्या है भाई? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। सी ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 7 से 11 होता है इसका आयु। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वृद्धि की विशेषता का प्रतिनिधित्व नहीं करता? यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन निगेटिव पूछा गया है। ऐसा कौन सा है कथन जो वृद्धि की विशेषता को नहीं दर्शाता है? ठीक है, तो देखिए वृद्धि में क्या होता है? वृद्धि में क्या होता है आपका? वृद्धि हमेशा जो है शारीरिक होती है। जो आपकी शारीरिक वृद्धि होती है, परिपक्वता होता है, वो आपके वृद्धि के अंदर। शारीरिक वृद्धि में क्या होता है आपका? वजन बढ़ता है ना, भार बढ़ता है, यही चीज़ें होती है ना, और आपकी लंबाई होती है। ये क्या है आपका? ये शारीरिक वृद्धि है। और ये कब तक होता है? किशोरावस्था तक होता है। इसकी एक अवस्था है किशोरावस्था, उसके बाद शारीरिक वृद्धि आपकी बंद। आप मोटे हो सकते हैं, पतले हो सकते हैं, लेकिन आप बढ़ नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पर ये शारीरिक वृद्धि है, तो इसकी क्या है? इसकी एक लिमिट सीमा होती है, इसकी एक लिमिट सीमा होती है। लेकिन विकास क्या होता है? वो अनलिमिटेड होता है। आप हमेशा विकास करते हो, लेकिन वृद्धि की एक सीमा होती है। तो यहाँ पर पूछा गया कि ऐसा कौन सा है जो वृद्धि के बारे में सही नहीं है? तो यह एक मात्रात्मक पहलू है। ठीक है, अगर शरीर में कोई वृद्धि होती है उसको हम माप सकते हैं। ये क्या है? पॉजिटिव है। यह मापने योग्य नहीं है, तो क्या हम वृद्धि को माप नहीं सकते? अगर हमें वजन मापना है तो क्या हम वृद्धि को माप नहीं सकते? माप सकते हैं ना, तो ये आपका क्या है? निगेटिव है। यह जीवन पर्यंत नहीं है, बिल्कुल पॉजिटिव है भाई, जीवन पर्यंत नहीं चलता है। यह केवल शारीरिक विकास को दर्शाता है, बिल्कुल पॉजिटिव। तो निगेटिव पूछा गया, निगेटिव आपका क्या है? बी ऑप्शन की, यह मापने योग्य नहीं है। इसको हम माप सकते हैं, यह मापने योग्य नहीं है, निगेटिव है, क्योंकि हम वृद्धि को माप सकते हैं। प्रश्न नंबर 12, लड़की की तरह न रो, तुम लड़के हो, पिता के द्वारा पुत्र को कहा गया वाक्य क्या दर्शाता है? जेंडर पहचान दर्शाता है, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर सत्यवता, या फिर स्थिरता, जेंडर समानता। तो क्या दर्शाता है कि लड़की की तरह तुम न रहो, तुम लड़के हो, पिता का या ये वाक्य जो है ये जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है, जेंडर में भेदभाव को दर्शाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 13, बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां क्या दर्शाती है? अगर बच्चे त्रुटियां करते हैं तो इसका मतलब त्रुटियां क्या है? त्रुटियां जो है अधिगम का हिस्सा है। ठीक है, अधिगम का हिस्सा है। त्रुटि वही करेगा जो सीखेगा, जो सीखेगा ही नहीं वो त्रुटि कहाँ से करेगा? तो बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां क्या दर्शाती है? निम्न बुद्धि का है, कम क्षमता वाला बच्चा है, उसकी ज्ञान प्रजनन की क्षमता है, फिर बच्चों की चिंतन प्रक्रिया को वयस्कों से गुणात्मक रूप से अलग है। बिल्कुल डी ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 देखिएगा, अपसारी चिंतन क्या है और अभिसारी चिंतन क्या है? तो अपसारी चिंतन क्या होता है? जिसके जो है बहुत सारे आंसर मिले, और अभिसारी चिंतन जिसके सिर्फ एक ही आंसर हो। ठीक, तो कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, और अभिसारी है एक सही समाधान पर स्थित है। एक सही समाधान पर स्थित है, कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है। सी और डी यहाँ पर गलत हो जाएगा, इसलिए आप ए ऑप्शन को लॉक हो जाएगा। ठीक, प्रश्न नंबर 15 अभिकथन से है। अभिकथन ये क्या करा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं तक के सभी बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है भाई,
कारण क्या है कि छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेज़ी से सीखने व समझने में सक्षम होते थे। यहाँ पर दोनों चीज़ें पॉजिटिव हैं, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 16 को। प्रश्न नंबर 16 क्या है? विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? विकास के किस पहलू में बच्चा तर्क करता है, चिंतन करता है और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? बताइए। सामाजिक विकास के पहलू में, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, गतिक विकास। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर क्या होगा? बच्चा तर्क भी करता है, चिंतन भी करता है और समस्या समाधान की व्याख्या भी करता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। ए ऑप्शन होगा या फिर बी ऑप्शन होगा? क्या होगा? सामाजिक विकास होगा या फिर संज्ञानात्मक विकास होगा? क्या होना चाहिए यहाँ पर? बताइए आप लोग कमेंट करके। यहाँ आप लोग बताइएगा कि यहाँ पर क्या होना चाहिए। सामाजिक विकास होना चाहिए फिर संज्ञानात्मक विकास। सी और डी नहीं होगा यहाँ पर। ए और बी में बताइएगा कि यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, इसको हम छोड़ देते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को हम लेकर आएंगे। प्रश्न नंबर 17 देखिएगा। समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में क्या होता है? आप शैशवावस्था में बच्चों का 90% विकास हो जाता है। अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेज़ी से बढ़ते रहते हैं। विकास सिर से पांव तक होता हो तो सिरस्थ हो गया सिद्धांत। भाषा का विकास तेज़ी से होता है क्योंकि यह विकास के लिए संवेदनशील अवधि है। या फिर सूक्ष्म गतिक कौशल के विकास के साथ शारीरिक विकास तेज़ी से होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका। ठीक है, डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन आंतरिक प्रेरणा का सही वर्णन करता है? आंतरिक प्रेरणा जो अंदर से हमें कहे कि भैया पढ़ो। प्रेरणा जो बाहरी पुरस्कारों से, दंड, पुरस्कार, ये सारी चीज़ें अगर हम किसी के लिए पढ़ रहे हैं तो वो आपका बाह्य है। प्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है। प्रेरणा जो दूसरों के साथ गलत, दंड गलत। यहाँ पर प्रेरणा वो है आंतरिक जो भाई कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है कि हमको करना चाहिए। प्रश्न नंबर 19 देखिएगा। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास किस प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास किस प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक है? दर्शन शास्त्री आपके जैसे आपके प्लेटो हो गए, अरस्तु हो गए, तो ये क्या है आपके दर्शन शास्त्र। और ये क्या लिखते हैं? ये अपने बारे में लिखते हैं। ठीक है, अपने बारे में जब लिखते हैं तो इनके पास कैसी बुद्धि होती है? अंतःवैयक्तिक जो अपने बारे में लिखे, है ना। और अंतर्वैयक्तिक जो दूसरों के बारे में, जैसे आपके डॉक्टर हो गए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। और मूर्तिकार के पास दिक्कत स्थान। ठीक, बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए, समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, अधिगमकर्ताओं में गहन चिंतन का विकास करना चाहिए, फिर अन्वेषण निर्धारित खोज निर्धारित होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो है ऑप्शन नहीं है यहाँ पर। केवल वाला आपका निगेटिव होता है, केवल वाला आपका निगेटिव है। बाकी सारे आपके बी, सी और डी क्या है? पॉजिटिव है। बी, सी आपका डी पॉजिटिव है। और इसको हम एक क्यों निगेटिव है? क्योंकि केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए। तो अधिगम जो होती है, जो शिक्षा है आपकी, वो जो पहले से विषय वस्तु निर्धारित है उसी पर केंद्रित नहीं होना चाहिए, उसमें बदलाव होना चाहिए। नीति 2020 के अनुसार आपने पढ़ा होगा कि नया ढांचा, अब जो नया ढांचा आया है उसके अनुसार शिक्षा होनी चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर बी, सी और डी सही हो जाएगा। समस्या के समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, अधिगमकर्ताओं में गहन चिंतन का विकास करना चाहिए, अन्वेषण खोज आधारित होना चाहिए। ठीक, तो साथियों थे आज के 20 प्रश्न। इधर है दूसरे पेज में। ये थे आज के 20 प्रश्न। आपको क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों में, ताकि और भी लोग क्लास से जुड़ते रहें। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे डेली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागीज एक्सपर्ट क्लासेस।